नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मिशन वर्दी बैच का क्लास नंबर चौथा देखेंगे। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर भी आपका ये चौथा रहेगा। ध्यान रखना, ये जो है न्यू पैटर्न, ये जो कि सिलेबस चेंज हुआ था 9th 10th के आधार पे, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करते हुए सारे प्रश्न को इसमें सेट किया गया है। और जो पिछला एग्जाम हुआ उसको भी देखते हुए सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। और याद रखना, ये मिशन वर्दी बैच जो है 2025 रामबाण साबित होगा 2025 के लिए जो वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, इसके तहत याद रखेंगे 1 से लेके 3 तक क्लास आप लोगों को करवा दिए हैं, जिसका आपको जो है वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप जरूर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर कर यहाँ पे कि परम योग को प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चालुक्य शासक था वो, ठीक है, जो तुंगभद्रा नदी में जो है डूब करके परम योग को प्राप्त किया था। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, ये सोमेश्वर प्रथम हो जाएगा। क्या होगा, सोमेश्वर प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि चोल मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता यानी कि है, यानी कि उनकी क्या विशेषता है। चोल जो मंदिर बने थे चोल काल में, उसकी क्या प्रमुख विशेषता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विमान। क्या होगा, ये विमान यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे, करे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस भिक्षु ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था। यानी कि इस विश्वविद्यालय में जो है कौन एक भिक्षु था जिन्होंने 2 वर्ष यानी कि दो वर्ष 200 ग्रंथों का, 2 वर्ष नहीं 200 ग्रंथों का जो है रचना किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखना अतीश दीपंकर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो याद रखना ये भागलपुर जिला में है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट करके याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, सम्मिलित करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया कि कौन सी घटना आपको किस वर्ष हुआ है, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या जो दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा 1659 ईस्वी में। ये सही मिलान है। ठीक है, शिवाजी द्वारा जो है दक्कन के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खां पर दोस्तों जो है हमला, शिवाजी के द्वारा जो है शाहिस्ता खां पे कब हमला किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका ये भी करेक्ट है, 1663 में हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा। सूरत की पहली लूट, देखिए सूरत किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। सूरत को जो है 2 बार जो लूटा गया, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सूरत की जो पहली लूट हुआ था, ये हुआ था याद रखना 1664 में, और दूसरी लूट जो हुआ था ये 1674 में हुआ था। ठीक है, तो इस अनुसार से इसका आंसर क्या होगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपका बना, ये स्टार देके सभी लोग कॉपी पे लिख के रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया कि दोहरे गुंबद, क्या है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। क्या होगा, हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये अगर पूछ दे कहाँ पे है, तो याद रखना ये दिल्ली में है। कहाँ है, ये दिल्ली में दोस्तों स्थित है। ये भी आप पॉइंट को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे, करे कि दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत जो है मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था। कि इसमें जो है मजलिस ए खलवत में कौन, यानी कि इसका अर्थ होता था मंत्री परिषद, लेकिन इसमें जो है कौन शामिल नहीं था। 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो सद्र ए उस सुदूर इसमें शामिल नहीं था। बाकी याद रखना दीवान ए ईसा था, उसके बाद अरीज ए ममालिक ये भी था, और वजीर ये था। ऑप्शन सी हो जाएगा, सी नहीं था। चरत संहिता सभी लोग जानते हैं। चरत संहिता में जो है कितने अध्याय और खंड में विभाजित किया गया है, यानी कि चरत संहिता जो है इसको जो है कितने अध्याय में और कितने खंडों में विभाजित किया गया है।
7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 120 अध्याय और 8 खंड। ये आप नोट करके रखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन पूछ देगा, कभी आपको डायरेक्ट अध्याय पूछ देगा, कभी आपको खंड पूछ देगा। अध्याय पूछेगा 120 याद रखेंगे, और खंड पूछेगा तो याद रखना 8 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया। भील सेवा मंडल की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा ए बी ठक्कर। क्या होगा, ये ए बी ठक्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे, करें कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी बिहार पुलिस में और जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें आपको ज्यादातर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन सभी इस टाइप के प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो ये लास्ट में जरूर पढ़ना, ठीक है, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। सत्य कथन की पहचान कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्ट्रम, बिल्कुल ये करेक्ट है। 1857 के समय, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड केनिन, ये भी आपका सही है। 1857 के विद्रोह के समय कह रहे यहाँ पे कि युद्ध संवाददाता WH रसूल था, तो ये भी आपका यहाँ से दोस्तों क्या है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ये, यानी कि तीनों कथन आपका सही दिया हुआ है। और याद रखना 1857 की क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये छोटा चैप्टर है, लेकिन आपको ये अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में बना के आएंगे। इसका शुरुआत बता देते हैं, 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 को इसका शुरुआत यूपी के मेरठ से दोस्तों ये हुआ था। सारे जहां से अच्छा पुस्तक के लेखक कौन है, सारे जहां से अच्छा। और मैंने इस बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, जितने भी आपको क्लासेस हुआ है सभी क्लास में मैंने बताया है कि जितने भी पुस्तक आप लोगों को दिखता है सभी को एक जगह नोट कीजिए, ठीक है, और उसको पढ़िए सुबह शाम। इससे क्या होगा, तो आपको दोस्तों पूरा बुक याद हो जाएगा। और याद रखना कम से कम 3 से 4 बुक से डायरेक्ट पूछ देता है कि किसका लेखक कौन है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना इस बात को। तो सारे जहां से अच्छा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन, तो मोहम्मद इकबाल। क्या होगा, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज भी आप लोग नहीं करना। किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, यानी कि किसका ये स्टेटमेंट है, कथन है कि साक्षरता जो है अपने आप में शिक्षा, यानी कि साक्षरता जो है अपने आप में शिक्षा नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो याद रखना महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा, सीधी कार्यवाही यहाँ पे जो है दिवस। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम अभी बीपीएससी में जो एग्जाम हुआ 17वीं का, इसमें भी पूछा गया था प्री में। ठीक है, सीधी कार्यवाही दिवस जो है कि घोषणा किसने किया था, तो ये जो घोषणा दोस्तों किया गया था किसके द्वारा, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसका घोषणा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पहुंच गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो दोस्तों होता है 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को, कभी कभी आपको 8 अगस्त भी दिखेगा। हालांकि 8 अगस्त को जो है प्रस्तावना पे क्या हुआ था, तो हस्ताक्षर हो गया था। और 8 अगस्त की रात में क्या किया, तो जो है जो भी बड़े बड़े नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये 9 अगस्त को जिसका प्रारंभ होता है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये जो दंगा दोस्तों हुआ था इसके दौरान, ये व्यापक दंगा यानी कि सबसे बड़ा कहाँ पे हो गया, ये दोस्तों हो गया था कहाँ, संयुक्त प्रांत में। कहाँ हो गया, संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की यहाँ पे कह रहा है कि हिंद स्वराज जो है किस वर्ष लिखी गया, यानी कि महात्मा गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज, ये किस वर्ष लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज के लेखक पूछे तो महात्मा गांधी जी हो जाएगा। और कब लिखा गया इसके द्वारा, तो ये हो जाएगा 1909 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो है 1860, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब बना था, 1860 में। का मसूदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था, इस आयोग की जो अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है, किसमें ये निहित किया है, ये पूछा है कि केंद्र सरकार की जो अधिशासी कुछ कुछ शक्तियां हैं उसको जो है किसमें ये निहित है, तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, भारत के संविधान में करें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ
किया गया है। यानी कि संविधान में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन का उल्लेख जो है कहाँ पर किया गया है। ये जो दोस्तों किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये बार बार बता रहे हैं क्योंकि पूछा जाता है। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों ये लिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे क्या पूछा है, सुंगलू समिति क्या है, यहाँ पे सुंगलू समिति है। तो ये जो देख रहे हैं ये सभी देखिए बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि जो नया क्वेश्चन मिलता है या जो क्वेश्चन आप बार बार गलत करते हैं, जो क्वेश्चन में बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, इन सभी टाइप के प्रश्न को आप लिखिए, ऊपर में लिख दीजिए, कॉपी खरीदिए, उसमें लिखिए मिशन वर्दी बैच या मिशन वर्दी 2025 लिख दीजिए और उसमें मेन क्वेश्चन सबको लिखना शुरू कीजिए। जो आपको 100% गलत नहीं होता है उसको नहीं लिखना है, जो आपको कभी कभी गलत हो जाता है, जो नया क्वेश्चन है, जो कंफ्यूजन करते हैं, उन सभी प्रश्न को उसमें आप लिखिए। ठीक है, मोटा कॉपी बनाइए और उसको याद करना जरूरी है, उसे याद भी कीजिए सुबह शाम पढ़ के। 2025 को अपना बनाइए, फिर आपको जॉब भी अपना बना लेगा, ये आप ध्यान रखना। 18 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए जो है सुंगलू समिति की स्थापना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। यानी कि बिना पारित किए एक सदन जो कितने दिन तक रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 माह तक रख सकते हैं। कितना, 6 माह तक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित किया जा सकता है, यानी कि की जा सकती है। जनहित याचिका की यहाँ पे बात कर रहे थे। जनहित याचिका याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो है इसे अभियोजित कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, मैथ के क्लास के लिए दोस्तों आप लोगों को जो है लगभग 25 क्लास जो है आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको बिहार पुलिस मैथ जो है मिल जाएगा। ठीक है, उसको जो है मैंने पूरा बेसिक से समझाने का कोशिश किया है, जिसको नहीं भी बनता है अगर उतना भी आप कर लेते हैं तो बिहार पुलिस का मैथ आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये 25 क्लास सभी लोग कर देना, कर लेंगे। इसका जो है मैंने वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग जो है देख सकते हैं। ज़रूर सीखिए, क्योंकि आपको मैथ पूछा जाता है 2 4 5 या 10 क्वेश्चन जो पूछा जाए आप जरूर बना के आइए, ताकि आपका स्कोर और अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, पंचायती राज संस्था में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी के आरक्षण की जो व्यवस्था किया गया किस अनुच्छेद में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 का डी हो जाएगा। क्या होगा, 243 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा के दबाव के कारण होता है। अधिक ऊष्मा के दबाव के कारण जो होता है दोस्तों, ये होता है आपको कायांतरित चट्टान हो जाएगा। क्या हो गया, कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, भारत में जो है कौन से महीने में वापसी मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं। तो मैंने बार बार आप लोगों को ये बताया है कि भारत में जो मुख्य रूप से वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, उसके बाद एक आता है लौटती मानसून, जो आपको कब होता है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, होता कब है, तो ये अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक ध्यान रख सकते हैं, उस महीना में वहाँ पे बारिश होता है। ठीक है, और ये खास करके उत्तर पूर्व मानसून इसको हम लोग जानते हैं नाम से। आंसर क्या होगा, ये आपको ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अक्टूबर से दिसंबर भी यहाँ पे कर लेंगे, दिसंबर तक। ठीक है, और मुख्य रूप से जो लौटती मानसून से वर्षा होती है ना, राज्य विशेष पे अगर आपसे पूछ दे तो वो राज्य याद रखना तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, आगे बढ़िए। पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी का अवस्थित है कहाँ पर। पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों जो है कहाँ स्थित है, ये पूछ गया, यहाँ याद रखना ये लघु हिमालय हो जाएगा। क्या होगा, लघु हिमालय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे देखिए, आम्र वर्षा क्या है। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये बताना है। आम्र वर्षा जो एक शब्द है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा मानसून पूर्व वर्षा, मानसून से जो पूर्व वर्षा होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
आगे क्या पूछ रहे करे कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान होता है, यानी कि कौन सा एक आकाशीय पिंड है जिसका परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल, परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों क्या होता है तो लगभग समान अवधि का होता है। तो ये याद रखना चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और चंद्रमा क्या है तो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करें कि यदि करे यहाँ पे कि मास की जो है मास की 140 डिग्री से अधिक मानी कि मांस यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला है। यदि मांस की जो है मांस को यहाँ पे है, मांस को 140 डिग्री सी से अधिक ताप पर यानी कि जो है पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? जब मांस को 140 डिग्री से अधिक ताप पर पकाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों मेलार्ड अभिक्रिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? बताना है आप लोगों को कि विद्युत चुंबकीय तरंग में बताइए कि सबसे अधिक आवृत्ति होता है, ऑप्शन में चुनना है। तो ये हो जाएगा गामा की। ठीक है, गामा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और गामा किरण ऐसा दोस्तों है कि गामा की जो भेदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा होता है, तो ये भी कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से करें कि किन कारणों से जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है किन कारणों से होता है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्रधनुष में सभी हो जाएगा, अपवर्तन रहे, परावर्तन और प्रकीर्णन। खास करके ऑप्शन में ये तीनों दे देगा और डी ऑप्शन में देता है ऑल। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये आंसर क्या होगा यहाँ से? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। ब्लू कर यहाँ पे कि बुलेट प्रूफ जैकेट, क्या है यहाँ पे? बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर, क्या है यहाँ पे? सिंथेटिक जो है फाइबर का उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर का यानी कि उपयोग करते हैं कौन सा सिंथेटिक फाइबर का जो बुलेट प्रूफ क्या है जैकेट है उसको बनाने में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केल्बर का प्रयोग करते हैं। किसका? केल्बर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे कि प्रति ऊर्ध्वापातन जो है की अभिक्रिया में डैश परिवर्तित होता है, यानी कि प्रति ऊर्ध्वापातन की जो अभिक्रिया होता है इसमें क्या परिवर्तित होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गैस और ठोस हो जाएगा। गैस और ठोस, ऑप्शन क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए ऊर्ध्वपातन सीधा सीधा रहता है तो हम लोग क्या याद किया? सब्लिमेशन का हम लोग क्या याद किए हैं कि जो दोस्तों ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित, लेकिन ये प्रति लगा दिया है मतलब उल्टा है इसका। तो प्रति जो लगा दिया है तो ये क्या हो जाएगा? फिर आपको गैस से ये ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऊर्ध्वपातन में ठोस से गैस और प्रति लगा देते गैस से ठोस, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे? यहाँ पे दिया है कि डैश का उपयोग जो है शोषण परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखते होंगे जब आप शराबी चालक कोई होता है तो उसके जो है मुंह में एक घुसाया जाता है, वो किस चीज उसमें क्या रहता है ये आपको पूछा गया क्वेश्चन। तो ये दोस्तों हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का दोस्तों एक यंत्र बना होता है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रुसेलोसिस नामक जो है बीमारी किसके कारण होता है? ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी जो होता है किसके कारण होता है? तो याद रखना जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? यानी कि एक वयस्क यानी कि मानव है जिसमें उसके शरीर में करें कि कितना ग्राम लगभग मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, mg कितना ग्राम हो जाएगा? तो याद रखना लगभग ये आपको 25 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूक्ष्म यहाँ पे है जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ह्यूमस हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करें कि अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है दोस्तों किस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन रसधानी में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, वीवीआई रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और याद रखना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अवशोषण, जल की जो पुनः अवशोषण होगा उसमें किस हार्मोन की जो है भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी? तो ये हो जाएगा दोस्तों वेसोप्रेसिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
गर्भनाल सभी लोग जानते हैं, गर्भनाल में जो है कितनी धमनियां पाई जाती है? गर्भनाल में जो है कितनी धमनियां पाई जाती है? तो याद रखना 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य नहीं है? मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होगा तो आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है तो ये आप तीन क्वेश्चन यहाँ पे समझिए एक प्रकार से जान रहे, क्योंकि एक ऑप्शन तो यहाँ पे गलत होगा। ये देखिए रक्तचाप का नियंत्रण यहीं से होता है, सही है। हृदय के धड़कन का नियंत्रण यहीं से होता है। उपापचयी का नियंत्रण यहीं से होता है, लेकिन पेशियों का संकुचन यहाँ से नहीं होता है। डी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपसे ध्यान रखना, रक्तचाप का नियंत्रण, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना, उपचय का नियंत्रण करना, ये सभी मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या है? कार्य है। ठीक है। आगे पूछ रहे ऑटो वॉन गुएरिके दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में किसके आविष्कार के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इन किसका आविष्कार किया था? तो ये दोस्तों किया गया था वायु पंप का। किसका? वायु पंप। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करे कि अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? यानी कि भूमि में जो दोस्तों होता है, अल्पावधि में जो भूमि से किसी प्रकार की अगर अन्न का उत्पादन किया जाता है तो इसके अधिशेष को क्या कहते हैं? तो इसके अधिशेष को कहते हैं आभासी लगान। क्या कहते हैं? आभासी लगान। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है किस सम्मेलन की देन है? इसका जो स्थापना दोस्तों होता है 1945 में। ये कह रहा है यहाँ पे कि ये किस सम्मेलन की एक देन है, यानी गठन किया गया था। ये ब्रेटन वुड हो जाएगा। क्या होगा? ब्रेटन वुड के गठन सम्मेलन। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से किसे जो है चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। ऑप्शन क्या होगा? ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, लानोज और कंबोज करक घास की कौन सी यहाँ पे, यानी कि घास जो है किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? देखिए डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। लानोज सभी लोग जानते हैं कहाँ का घास का मैदान है, तो वेनेजुएला का है, लेकिन ये कह रहा है कि किस वायोम के अंतर्गत आता है? तो ये याद रखना, ये आएगा उष्ण कटिबंधीय वायोम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्रेस्ट्रियल जो है बायोम का उदाहरण है? ट्रेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण कौन सा है? तो ये ऑप्शन के देखेंगे तो ये टेगा हो जाएगा। क्या होगा? टेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। G20 के कह रहा है कि 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? 18वें सम्मेलन जो हुआ इसका जो है आदर्श वाक्य या मोटो क्या था? ठीक है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ऑप्शन क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से बताइए कि मानव विकास सूचकांक में दोस्तों जो है आयाम नहीं है, यानी कि इसका जो निकालते हैं हम लोग तो इसमें एक आयाम का काम नहीं करता है, इसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा स्वच्छ पर्यावरण प्राप्ति हेतु योग्यता। ठीक है, बाकी ये हम लोग जो है जोड़ते हैं, यानी कि लंबा स्वास्थ्य जीवन की जीने की क्षमता, ज्ञानार्जन क्षमता, अच्छा जीवन स्तर की क्षमता, ये सभी जो है आपको गिना जाता है। डी आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है यहाँ पे कि गहन जिला, क्या यहाँ पे है? गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यही सब क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। गहन जिला कृषि कार्यक्रम की स्थापना या प्रारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 1960-61 में। कब किया गया? 1960-61 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य का हिस्सा कितना होता है? बहुत भी रहेगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार की कितना हिस्सा होता है? तो ये होता है मात्र 15%। कितना होता है? मात्र 15%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है, यानी कि ये 4 क्षेत्र दिया है, संरक्षित क्षेत्र दिया है। ये बताना है कि कौन सा जो है कावेरी बेसिन में स्थित है ये संरक्षित क्षेत्र, और सही को यहाँ पे जो है पहचान करना है। सही का यहाँ पे जो है पहचान आप लोगों को करना है। तो ध्यान दीजिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल ये आपका कावेरी के अंतर्गत आएगा। ये यहाँ जो है आपका पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों नहीं होगा इसमें। उसके बाद सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य आरक्षित क्षेत्र, ये भी आपका हो जाएगा कावेरी में। और वायनाड जो आपको केरल में है, ये भी आपका हो जाएगा दोस्तों ये कावेरी बेसिन में। यानी कि राइट आंसर देखेंगे तो 1, 3 और 4 होता है। 1, 3, 4 किस में है? सी में। सी क्या हो जाएगा इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये था दोस्तों आप लोगों का मिशन वर्दी बैच जो आप लोगों को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में 2025 के लिए, नया वैकेंसी के लिए। उसके तहत ये क्लास नंबर चौथा था। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कैसा लगा क्लास। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।